हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और मैं हूँ आपका पेन फिजिशियन। अपने पिछले कई वीडियोस की तरह हम आज बात करेंगे एक और बहुत ही कॉमन दर्द के बारे में, यानी गर्दन का दर्द। गर्दन का दर्द एक बहुत ही नेक पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और इसकी जो वजह हैं वो भी अलग अलग होती हैं। किस एज ग्रुप में ये दर्द हो रहा है डिपेंड करता है, वजह उसी पर डिपेंड करती है ज़्यादातर केसेस में। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो नेक, अगर हम स्टूडेंट से भी पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा जो नेक है उसमें दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं। एक तो है हमारा वर्टिब्रल कॉलम यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, और दूसरा जो मेन स्ट्रक्चर है वो है नेक को सराउंड करने वाली मसल्स। ठीक। तो नेक में जो दर्द होता है उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो वो मसल की वजह से हो रहा है या तो फिर वो हड्डी में होने वाले चेंजेस की वजह से हो रहा है। अगर हम और गहराई में जाएं नेक के स्ट्रक्चर में, तो हड्डी के बीच बीच में होती हैं पतली पतली झिल्लियाँ जिनको हम बोलते हैं डिस्क। अगर हम कमर के का एक स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे नेक का स्ट्रक्चर तो नहीं है लेकिन हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूरा गर्दन से लेकर और टेल बोन तक इसी तरह की होती है। उसमें हड्डियाँ होती हैं छोटी छोटी जिनको हम वर्टिब्रीज कहते हैं, और उसके बीच बीच में पतली पतली झिल्लियाँ होती हैं जिसको हम डिस्क कहते हैं। और इन डिस्क के पीछे से निकलती हैं नर्व्स। तो अगर हम गर्दन में दर्द की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले कहा, दो तीन मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है मांसपेशी की वजह से, जो गर्दन की मांसपेशियां हैं। दूसरा होता है इन हड्डियों में होने वाले कोई चोट या इन हड्डियों में होने वाले गठिया के बदलाव। तीसरी वजह होती है इन हड्डियों के बीच में जो ये डिस्क हैं इनके खिसक जाने की वजह से जो नर्व्स वहाँ से निकल रही हैं उनमें पड़ने वाला कंप्रेशन। और ये सारी ही जो वजह है गर्दन के दर्द की, ये अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से होती है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, यंग एज की बात करें, तो उनमें जो नेक का पेन होता है वो मोस्ट कॉमनली मसल स्पाज्म की वजह से होता है, यानी मांसपेशियों में तनाव की वजह से होता है। और मांसपेशियों में तनाव क्यों होता है? उसकी वजह होती है गलत तरीके से पढ़ना। अक्सर स्टूडेंट्स टेबल चेयर पर पढ़ने की बजाय बेड पे बैठ के पढ़ते हैं। वो पालती मार के बेड पे बैठ जाते हैं, किताब को इस तरीके से नीचे रख लेते हैं और उनकी गर्दन काफ़ी देर तक इस तरह से एक ही पोस्चर में झुकी रहती है। यानी ये जो मसल्स हैं इनमें स्पाज्म होता है लॉन्ग टर्म, काफ़ी देर तक गलत पोस्चर में पढ़ाई करने की वजह से। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें गर्दन में दर्द ना हो, या उन्हें गर्दन में अगर अगर उनके गर्दन में दर्द हो रहा है तो उन्हें अपना पोस्चर सही करना है। उन्हें बिस्तर पर पढ़ने की बजाय टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। और टेबल चेयर पर बैठ के पढ़ने का भी एक करेक्ट पोस्चर होता है। आपको अपने कमर सीधी रखनी है, कंधे सीधे रखने हैं, गर्दन सीधी रखनी है, और कोशिश करना है अपनी आंखों को झुकाना है, ना कि अपनी गर्दन को। इतनी छोटी सी चीज़ का अगर हम ये छोटा सा अगर हम मॉडिफिकेशन करें, स्टूडेंट्स मॉडिफिकेशन करें अपने पढ़ाई करने के तरीके में, तो उन्हें अपने गर्दन के दर्द से बहुत हद तक निजात मिलेगी। सेम चीज़ यंग लोगों में नेक पेन की एक वजह और होती है, वो है आजकल एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स। जब हम लंबे समय तक मोबाइल फ़ोन को ऐसे हाथ में पकड़े रहते हैं तो हमको पता नहीं चलता, लेकिन हमारी गर्दन काफ़ी देर तक एक पोजीशन में रहती है, और इस मोबाइल फ़ोन का भी पूरा वेट हमारे हाथों से होते हुए हमारे सर्वाइकल स्पाइन तक जाता है। या आजकल बहुत कॉमनली आपने देखा होगा, लोग वेब सीरीज़ देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, वीडियोज़ देखते हैं रात में सोने से पहले लेट करके इस तरीके से। ये दोनों ही वजह यंग एज में ख़ास तौर पर गर्दन में दर्द का कारण है। और इस केस में जो दर्द होता है वो मसल स्पाज़म की वजह से होता है, मांसपेशी में तनाव की वजह से होता है, जो कि गलत पोस्चर की वजह से हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे या ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास टेबल चेयर नहीं है, तो इसका मतलब ये कि हमारे तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते, या फिर हम जब भी पढ़ेंगे तो हमारे गर्दन में दर्द ही होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास टेबल चेयर नहीं भी है तो आप एक छोटा टेबल होता है, आपने अक्सर देखा होगा, जिसको हम बिस्तर पर रख सकते हैं। आप बिस्तर पर बैठिए, दीवार का पीछे से टेक लीजिए, पीछे होकर के बैठिए, बिस्तर पे टेक लीजिए, उस टेबल के अंदर अपने पाँव घुसा लीजिए, और उस टेबल को जितना हो सके अपने छाती, अपने पेट के करीब रखिए। उसके ऊपर किताब रखिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा आगे झुकना नहीं पड़ेगा। पीछे की तरफ टेक लेके आप दीवार पे टेक ले सकते हैं, किताब को उस टेबल पर रख सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आँखों को झुकाएँ, अपनी गर्दन को नहीं। दूसरी चीज़, चाहे आप टेबल चेयर पे पढ़ रहे हों या बिस्तर पे बैठ के पढ़ रहे हों, उस मेज़ की सहायता से हर 15-20 मिनट बाद या कम से कम आधे घंटे बाद, मोस्टली किसी भी स्टूडेंट का कंसंट्रेशन वो कितना भी ब्राइट क्यों ना हो, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आधे घंटे तक हमारा कंसंट्रेशन रहता है। उसके बाद हमारा मन खुद ही इधर-उधर जाने लगता है। तो हमारा मन ज़रा सा भी इधर-उधर जाए तो हमको एक काम करना चाहिए, हम उठें, अपने टेबल चेयर से बाहर खड़े हों, अपनी गर्दन को चारों तरफ अच्छे से चलाएँ, ऊपर नीचे दाएँ-बाएँ हल्का-हल्का धीरे-धीरे घुमाएँ बिना किसी झटके के। अपने हाथों, अपने कंधों को पूरा चलाएँ, 2-3 मिनट, 5 मिनट, और फिर दोबारा पढ़ने बैठ जाएँ।
अगर हर 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, आधे घंटे बाद हम ये करते हैं, तो हमें वैसे भी गर्दन का दर्द नहीं होगा। अगर बावजूद ये सब करने के किसी को गर्दन में दर्द है, तो एक बहुत ही कॉमन सा इलाज है जो हम घर पे कर सकते हैं, वो है गरम सिकाई। आजकल इलेक्ट्रिक हॉट पैक आते हैं बाज़ार में, जिनको आप बिजली की स्विच में लगा दें तो वो गर्म हो जाते हैं, उसमें जेल भरा होता है, वो ले लें और अगर गर्दन में दर्द होता है तो उससे यहाँ पर सिकाई करें। अगर हम यंग लोगों की बात करें जो वर्किंग है, बहुत डायनामिक है, ऑफिस में काम करते हैं, जिनका डेस्कटॉप पे, टेबल चेयर पे लंबा काम है, खासकर सिस्टम पे काम है, लैपटॉप पे काम है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनका जो लैपटॉप का स्क्रीन है या उनके जो कंप्यूटर का स्क्रीन है वो उनकी आँख के लेवल पर हो। ज़्यादा देर तक इस तरीके से काम करने से उनके मसल में स्पाज़म हो सकता है और एक बार फिर से वो गर्दन के दर्द से ग्रसित हो सकते हैं। एक वजह और है, आजकल लोग लैपटॉप को पालती मार करके बैठ जाते हैं बिस्तर पे, बेड पे और लैपटॉप को रख लेते हैं नीचे और काफ़ी देर तक ऐसे झुक के काम करते हैं। ये पोस्चर आपको सही करना है, ये भी मसल स्पाज़म क्रिएट करता है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि लेट जाते हैं सोफ़े पर या बिस्तर पर और अपनी छाती पे लैपटॉप को रख लेते हैं और इस तरीके से एक तकिया लगा लेते हैं ऊँची-सी और उसमें ऐसे करके काम करते हैं। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मगर लंबे टाइम इंटरवल में ये नेक पेन का और वो भी अच्छे खासे नेक पेन का कारण बनती है। और इन सारे ही केसेज़ में जो वजह है नेक पेन की वो है मसल का स्पाज़म, जो मांसपेशियाँ हैं गर्दन की, गलत पोस्चर में रहने की वजह से उनमें आने वाला तनाव। ये कारण जो आजकल और देखने को मिलता है, अब हमारे घरों में वॉल माउंटेड टीवी होते हैं। जभी भी आप अपने घर में टीवी लगवाएँ, वॉल माउंटेड टीवी लगवाएँ, तो उसकी हाइट ऐसी रखें कि जब आप टीवी देखें, तो ना तो आपको गर्दन को ज़्यादा ऊँचा रखना पड़े और ना लेटते वक़्त गर्दन को ज़्यादा नीचे रखना पड़े। उसकी हाइट भी आपकी आँख के लेवल के हिसाब से होनी चाहिए। अगर हम थोड़े एल्डरली लोगों में बात करें, तो गर्दन की का जो दर्द है, उसका एक प्रमुख कारण अब मांसपेशी से हट के आ जाता है हड्डी की तरफ। अब हड्डियों में होने वाले जो बदलाव हैं, एक उम्र के साथ, वो बदलाव वजह होते हैं गर्दन के दर्द की और वो बदलाव क्यों होते हैं और एक एज के बाद किस तरीके से उनका निदान किया जाए, कैसे उससे बचा जाए। तो एल्डरली लोगों में जो नेक पेन है, उसके कॉजेज़ और उसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।